क्लास 9 का RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर को। तो सबसे पहले 3/√5 है। अब यहाँ पे बाय का साइन है, तो बाय की जगह मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो यहाँ पे इनटू का साइन हो जाएगा। उसके बाद 2√5। अब यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे? जो √5 है, √5 है, वो सेम साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो ये 3 और 2 है वो एक साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 3 × 2 लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है ये साथ में मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 × 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा 3 × 2 तो हो जाएगा 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 25, तो यहाँ पे पेयर में निकलेगा। तो या तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, 25 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 किसका स्क्वायर रूट है? 25 5 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 × 5, यानी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा आंसर। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस 5 और 5 को इंटू करके 25 आएगा, तो स्क्वायर रूट 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर रूट होता है, इस तरह लिख सकते हैं। या तो 2 5 है, एक पेयर में निकलेगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा डायरेक्ट। अब इसको नहीं लिखेंगे, तो इस तरह भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में है 6√15/4√3। अब यहाँ पे 6√15 × 4√3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब ये रूट वाले रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो नंबर है 6 और 4 ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 4 और 15 × 3, 6 × 4 24, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तब 44। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 45 आ गया। 45 का फैक्टर लेके देख लेते हैं 45 का। तो ये 5 बार में 9, 3 बार में 3, फिर 3 बार में 3, ये आया। तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म वाले को लिख सकते हैं, तो 5 × 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 24 आपको = का साइन देते जाना है, ठीक है। 24 अब यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो आप एक 3 लिख सकते हैं इसके जगह पे, × 3 हो जाएगा। अब √5 का पेयर नहीं बन सकता है, तो आप इसको रूट में ही रखेंगे। अब ये जो 3 है ये 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 72 आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये स्क्वायर रूट 5 रहेगा। ये मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 3 में भी वैसे ही है। सबसे पहले रूट मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, 2√6 मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, उसके बाद 3√3। अब यहाँ पे रूट वाले रूट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 × 3, ये रूट नहीं तो 2 × 3 एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, और ये जो रूट है सो एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के होगा तो कितना आ जाएगा? 6। उसके बाद यहाँ पे 18। अब 18 का फैक्टर लेंगे, 2 बार में 9, 3 बार में 3, फिर 3 बार में 1। अब यहाँ पर 6 को यानी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 18 को आप लिख सकते हैं, ये वाले फॉर्म को लिख सकते हैं, तो 2 × 3 × 3 इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आपको = का साइन देते जाना है, ये दोनों पेयर बन रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा 3। अब यहाँ पे ये 2 पेयर नहीं बन रहा है, तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। अब यहाँ पे 18 √2 ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 में है 3√8/3 √2। यहाँ पर भी सबसे पहले इंटू का साइन डालेंगे, यहाँ पे इंटू का साइन आ जाएगा, उसके बाद वही नंबर उतर जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो ये नंबर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 3 और 8 × 2 ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई होगा 9, और ये मल्टीप्लाई होगा 16।
अब यहाँ पे 9, अब 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये जाएगा 36 आंसर। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ पे ये जो 8 है, 8 का फैक्टर भी ले सकते थे, जैसे कि मैं 8 का फैक्टर लेता हूँ 2 4 2 2 2 1, तो ये 8 का फैक्टर आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 का फैक्टर है तो ये 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और जो ये 2 है इसका 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दो का पेयर बनाएंगे तो ये बन रहा है एक पेयर और ये बन रहा है एक पेयर, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 आ जाएगा और 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका डॉट क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 36। क्वेश्चन 5 में है स्क्वायर रूट 10 बाय स्क्वायर रूट 14। यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इंटू का साइन डालेंगे। अब यहाँ पे कुछ नंबर ही नहीं दे रखा है और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो सिर्फ स्क्वायर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 40, ये कितना आ जाएगा? 400। अब 400 का फैक्टर लेंगे तो 2 बार में 200, 2 बार में 100, 2 बार में 50, 2 बार में 25, 5 बार में 5, 5 बार में 1। अब 14 को आप इसको भी लिख सकते हैं, आप इस वाले को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे आपको पेयर बनाना है, ये बन रहा है एक पेयर, ये बन रहा है 2 पेयर, ये बन रहा है 3 पेयर। सेम वाले डिजिट के साथ ही पेयर बनेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये बन रहा है एक पेयर का 2, फिर एक पेयर 2, फिर एक पेयर 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, ये 20 का आ गया आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 3 में भी उसी तरह दे रखा है, सबसे पहले इंटू का साइन डालेंगे, यहाँ पे इंटू का बाय के जगह इंटू का साइन डालेंगे, फिर 2√7 इज इक्वल टू, उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है एक साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 और ये जो नंबर है एक साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 3 इंटू 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 28 इंटू 7 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब यहाँ पे आपको 28 का फैक्टर लेना है, ठीक है? 28 का फैक्टर लेना, या तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी फैक्टर ले सकते हैं, तो हम 28 का फैक्टर लेंगे, इस तरह ईजी होगा। 7 के टेबल में 4 बार में जाएगा, फिर 2 के टेबल में 2 बार में और 2 के टेबल में 1 बार में। तो अब यहाँ पे 28 को आप 7 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और जो यहाँ पर ये 7 ये किसी के फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये अब 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पेयर बन रहा है, 7 का 7 दो नंबर है तो एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये और ये 2 का पेयर बन रहा है 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 to 12, 12 7 जो 84, ये क्या आ गया? आंसर आ गया।